तो हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल यू बैक ऑन माय चैनल व्हिच इज एजू इन्फ्लो। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ रियल रिटर्न्स, जिसे आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स भी बोलते हैं। रियल रिटर्न्स चाहे सीएफपी स्टूडेंट्स हो, चाहे एनआईएसएम स्टूडेंट्स हो, 10A 10B की आपको रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेशन के लिए या किसी भी गोल प्लानिंग कैलकुलेशन के लिए जब आपको इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट करना होता है तो आपको रियल रिटर्न्स इस्तेमाल करने होते हैं। लेकिन रियल रिटर्न का को जानना सिर्फ इसके फॉर्मूले को समझने या उसको याद करने तक लिमिटेड नहीं है। यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड। अगर आप उसे समझ गए तो उसके बाद आप इसे कभी भूलेंगे नहीं। और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो लेट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड द रियल रिटर्न्स कॉन्सेप्चुअली। सो हियर आई हैव टेकन अ सिचुएशन। मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज हैं, 100 रुपए आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी बैंक में जिसमें रेट है 10%। यानी आपको 100 रुपए अगर 10% से इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक साल बाद मिलेगा 110 रुपए। और वही मान लीजिए कि आज की तारीख में कोई दूसरी कमोडिटी है, उसका प्राइस भी 100 रुपीज है, राइट। और उस कमोडिटी की जो इन्फ्लेशन है, उसका जो बढ़ने का जो रेट है वो है 6%। यानी कमोडिटी की जो प्राइस इंक्रीज हो रही है 6% से हो रही है, राइट। तो अल्टीमेटली आपका जो प्राइस ऑफ कमोडिटी हो जाएगा वो एक साल बाद हो जाएगा 106 रुपए। तो सिचुएशन ये हो गई कि 110 रुपए आपके जेब में एक साल बाद होंगे और प्राइस ऑफ कमोडिटी विल बी 106। सो व्हाट इज बेसिकली चेंज? सो एक साल पहले आपके पास 100 रुपीज थे और आपकी कमोडिटी की प्राइस भी 100 रुपीज थी। अल्टीमेटली उस कमोडिटी का कितना यूनिट आप ले पा रहे थे? 1 यूनिट। 100 डिवाइड बाय 100, 1 यूनिट। लेकिन जो ये बदला हुआ सिचुएशन है जिसमें आपके जेब में अब 110 रुपए है और आपका इन्फ्लेशन से जो कमोडिटी है उसका प्राइस हो गया 106 रुपए। अब आप कितनी यूनिट ले पा रहे हैं उस कमोडिटी की? अगर इस सवाल का जवाब आपके पास है तो यकीन मानिए आप रियल रिटर्न्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। इसको निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। मेरे पास 110 रुपए जेब में है और मेरी कमोडिटी की प्राइस है 106 रुपए एक साल बाद। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो आंसर आता है 1.0377। यानी एक यूनिट तो आप ऑलरेडी ले रहे थे एक साल पहले, एक्स्ट्रा यूनिट आपने जनरेट करी 3.77। एंड दैट इज स्टूडेंट द रियल रिटर्न एंड द एक्चुअल एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर विच यू जनरेटेड ऑन योर इन्वेस्टमेंट, राइट, जिसे आप एक फॉर्मूले से निकालते हैं। तो देखिए इधर 1.0377 में से अगर आप एक यूनिट जो आप पहले ले रहे थे वो हटा दें तो जो एक्स्ट्रा ऊपर क्या आपने जनरेट करी 3.77%, ये आपकी एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर है। और यही रियल रिटर्न्स होता है, जिसे आप सिंपली रेट माइनस इन्फ्लेशन डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन लगाकर अपनी सारी कैलकुलेशंस फॉर्मूले में करते हैं। तो आई होप नाउ यू मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लियर ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे लॉजिक क्या है। विद दिस थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे लाइक करें, शेयर करें, फिर कमेंट करें। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।